नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। आज हम मौजूद हैं कलवाड़ा, जहां के सरपंच, युवा सरपंच रामदयाल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके 4 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और 4 साल के कार्यकाल में इन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कार्य किया है। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, इसमें आपने क्या क्या कुछ नए कार्य करवाए सर? देखिए, नए कार्य, अगर नया जोश, अगर नए युवा को अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो ज़रूर वो आप समझ सकते हैं कि युवा के हिसाब से कार्य करेगा। और चुनौतियाँ थी, चुनौतियों का हमने भरपूर उनका स्वागत किया और हमने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने 4 साल जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 12 सालों से आप राजनीति में हैं और इस बार 4 साल हो गए आपको सरपंच के सीट पर बैठे हुए, तो इसमें शिक्षा के भी कुछ कार्य होते हैं, विद्यालय से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं कि कितना आपने यहाँ पर उसका? देखिए, पिछले 12 साल से 2012 से मैं राजनीति में हूँ और 2020 जनवरी में मुझे इस ग्राम पंचायत कलवाड़ा ने बहुत सुनहरा मौका दिया और इस उम्मीद से सुनहरा मौका दिया कि ज़रूर किसी युवा को, अगर समझदार युवा जो हैं, इसको हम मौका देंगे। क्योंकि मेरा ये शुरू से, जब से मैं राजनीति में आया तब से मेरा एक नियम था कि मैं सुबह जैसे ही घर से तैयार होके सीधा गांव में कुछ लोगों से मिलके और मैं शहर चला जाता था। शहर के लोगों से मैंने सीखा कि राजधानी में जो नियम बनते हैं, राजधानी में जो गरीबों के हित के जो कार्य होते हैं, वो गांव गुआड़ी तक और गरीब जो लोग बसते हैं उनके ढाणियों तक, उनके कस्बों तक, उनके मोहल्लों तक कैसे उनकी योजनाएं जो सरकार की है वो कैसे जाए, इनको बखूबी मैं समझ के जब मुझे मौका मिला तो मैं उसको बुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जैसे ही मुझे पता चला कि देश की जो उन्नति है वो शिक्षा से, चिकित्सा से, इनसे ही आगे हो सकती है, तो जब मैं सरपंच बना तो उसके बाद मैं लगभग, मुझे ज़्यादा नहीं हुआ होगा, 8-9 महीने बाद ही जो हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलवाड़ा, उसमें 4 भवनों का निर्माण हुआ। और 4 भवनों का निर्माण होने के बाद में स्कूल में काफ़ी कुछ सुविधाएं और भी अधिक हुई। और फिर उसके साथ में महिंद्रा सेज, जो एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज हम जिसको बोलते हैं, ये इसका जो मुझे पता चला कि CSR फंड भी ग्रामीणों के लिए होता है, तो उसके पीछे में पड़ा। स्कूल का स्टाफ, प्रिंसिपल, वहाँ का जो 1-2 लोगों की जो टीम बना के हमने उस पर गौर किया और उसके लिए हमने भागादौड़ी की। तो महिंद्रा सेज में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें CSR के फंड को भी हमने हमारी विद्यालयों में लाके उसका बहुत अच्छा तरीके से हमने काम करवाया है। आप मान के चलो कि जिस स्कूल में 200-250 बच्चे मेरे सरपंच बनने से पहले जब यहाँ पढ़ते थे, आज स्थिति ये है कि 550 बच्चे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलवाड़ा में पढ़ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा, आप पूरी पंचायत समिति सांगानेर की समस्त ग्राम पंचायतों की सबसे टॉप अगर ग्राम पंचायत कलवाड़ा की विद्यालय हैं तो मैं मानता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत की विद्यालय हैं। और इसके अलावा पूरी सुविधाएं, आप ये जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं उसमें जिस प्रकार से स्टेज लगता है, वैसा स्टेज हमारे विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए है। बढ़िया कुर्सियां हैं, बढ़िया जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब कुछ हमारे विद्यालय में स्थापित है। और हमारे जो विद्यालय के जो पुराना जो भवन था वो जर्जर हो चुका था, उसमें छत में से पानी टपकता था। CSR फंड से हमने तमाम जितनी भी पूरी छत थी उसको हमने रिनोवेशन करवाया। उसमें हमने उसका रिनोवेशन CSR फंड से करवा के आज स्थिति ये है कि कोई भी कमरे की छत चूती तक नहीं है, इसलिए हमने काफ़ी काम करवाया। इसी के साथ गणतपुरा विद्यालय ले लो। अब दूसरा जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है, इसमें गणतपुरा विद्यालय, सूरतपुरा विद्यालय और कुमाऊं ढाणी, इन विद्यालय की छतें जर्जर है, वहाँ के कमरे थोड़े जर्जर है, वहाँ भी हम CSR फंड से करवाएंगे। ये थी बात शिक्षा और चिकित्सा की। अब बात करते हैं पानी और बिजली की। जो चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे शहर हो, चाहे कहीं भी हो, पानी और बिजली के बिना कहीं कोई काम नहीं होता है। तो आपने 4 साल के कार्यकाल में जो पानी बिजली की जो दिक्कत थी या रही होगी, उसमें क्या क्या कार्य करवाए? देखिए, पहले मैं बता दूं, अभी आपने पूछा कि शिक्षा और चिकित्सा शब्द उसमें वो छूट गया था
चिकित्सा में हमारा जो एक उप स्वास्थ्य केंद्र था वो जर्जर था और उसमें टीन शेड लगे हुए थे सीमेंट के। तो उसमें भी बरसात का जब पानी आता था तो हमारे एएनएम मैडम काफ़ी परेशान होती थी, वहाँ आने वाली महिलाएं जो धात्री महिलाएं ये सब परेशान होती थी। हमने प्रण लिया मैंने कि जब तक अगर युवा को मौका मिला है तो युवा ज़रूर कुछ अच्छा करेगा। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो भविष्य में युवाओं को चुनने के लिए सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। उसको बखूबी निभाते हुए हमने उप स्वास्थ्य केंद्र का भी नवीन निर्माण कार्य करवाया है और उसको भी नया बनवाया है। इसी के साथ आयुर्वेदिक औषधालय जो वो भी बिल्कुल जर्जर अवस्था में था, लगभग 40-50 साल पुराना हमारा वो भवन है, उसको भी इनोवेशन करवाया। और जो आप ये अभी मैं आपको कहना चाहूँगा कि जाओ तो देख के आप अगर जहाँ से जाएंगे वो देखते हुए जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने काम करवाया है। इसी के साथ पानी और सड़क की मैं बात करूं, 2007 में जब महिंद्रा सेज 2006-05 में आई थी तब उसी पीरियड में 2007 के लगभग हमारे ग्राम पंचायत की सभी सड़कें बनी थी। उसके बाद में किसी भी सड़क पर किसी भी प्रकार का ना तो पैच वर्क हुआ ना उस पर डामरीकरण हुआ। एक सड़क कलवाड़ा से अजराजपुरा जाने वाली जो पिछली जो सरकार थी 2013 से 2018 की जो सरकार थी उसमें ज़रूर एक सड़क का काम हुआ था। इसके बाद में अभी मेरे सरपंच रहते हुए 7 करोड़ से ज़्यादा के काम सड़कों के हमने करवाए हैं। उसी के साथ बात करते हैं पानी की, तो पानी की समस्याएं देखो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर बनी रहती है। तो पानी में हमने ये सोचा कि जब हम पानी और बिजली सड़क अगर ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं दे सकता तो उसको राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं की। तो पानी की समस्याएं देखो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर बनी रहती है। तो पानी में हमने ये सोचा कि जब हम पानी और बिजली सड़क अगर ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं दे सकता तो उसको राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। तो हमने मेरे सरपंच बनने के बाद में पूरी ग्राम पंचायत में सिर्फ सूरतपुरा को, वो भी इसलिए क्योंकि वो ढाणियों में बसा हुआ है, हमारे पास बजट की कमी थी, फिर भी हमने काफ़ी कोशिश की। सूरतपुरा आधा गांव तो हमने पानी की पाइपलाइनें पहुंचा दी है। उसके साथ में कलवाड़ा, गणतपुरा, बैरवों की ढाणी, कुमाऊतों की ढाणी, जितनी भी कॉलोनियाँ वगैरह हैं, मुख्य गांव कलवाड़ा है जो आबादी से बहुत बड़ा हम इसको कस्बा कह सकते हैं। यहाँ पर हमने एक दिन की भी पानी कटौती नहीं होने दी। और आप मान के चलो कि पहले 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन पानी नहीं आता था। आज मेरे सरपंच बनने के बाद में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि जिस दिन पानी घर घर में नहीं पहुंचा हो। इसी के साथ और सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि जब महिंद्रा सेज और मेरे जब टकराव था तो उस टकराव में हमने एक आंदोलन किया, धरना दिया। उसमें हमारी जब कलेक्टर महोदय जो प्रकाश जी राजपुरोहित हैं उनके समक्ष हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मैंने मांग रखी कि मेरे ग्राम के लिए जब महिंद्रा बिसलपुर का पानी पी सकता है तो मेरा गांव क्यों नहीं। आज ग्राम पंचायत कलवाड़ा बिसलपुर का पानी भी पी रही है। ये सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा कार्य जो है ये पुण्य का काम है, ये हमने बखूबी किया है। बात करते हैं पैकेज की, तो सरकार को सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत को कितना पैकेज क्या मिला? देखिए, पैकेज की बात करें तो ग्राम पंचायतों को तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो मिलती आती है जो राशि वो तो मिलती है। उसमें ग्राम पंचायत तय करते हैं कि कहाँ सड़कें बनानी है, कहाँ पानी का काम करना है, कहाँ स्वच्छता को लेके काम करना है, कहाँ नालियाँ बनानी है, कहाँ स्कूल के लिए काम करना है, कहाँ पर कितना। तो वार्ड पंचों की कमेटी जो मीटिंग होती है हमारी 5 और 20 को, उसमें वार्ड पंच सब मिलके उसमें तय करते हैं कि हमें कहाँ पर काम करना है, प्राथमिकता से काम करना है, जहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुँची हो वहाँ पर सुविधाएं पहुँचाने का काम करना है। क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है और सरकार का पैसा वहीं लगना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ जनता को आवश्यकता हो वहाँ ये पैसा लगना चाहिए। और हमने 4 साल में यही कोशिश की है। हमने तो ये मान के चलो कि जब कोरोना काल मंडरा रहा था देश के ऊपर, नहीं पूरे विश्व के ऊपर जब कोरोना काल चल रहा था, हमने तो तब भी काम किया। उसके बाद में ये मान के चलो कि टिड्डी दल भी आया, बहुत कुछ हुआ, पर जो सरकार का जो हमें मिलता रहा उसको हमने ये सोच के काम किया है कि अगर ये गरीबों तक हमारे कार्यकाल में नहीं पहुंचा तो हो सकता है भविष्य में क्या ही हो। तो ज़रूर मैं मानता हूं कि युवा को चुना है तो युवा ज़रूर उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। कलवाड़ा ग्राम पंचायत में जो नरेगा योजना है वो किस प्रकार है? देखिए, कलवाड़ा ग्राम पंचायत में नरेगा योजना तो मैं आपको माननीय मैं कह दूं
कि 2020-21 में जयपुर ज़िले की सबसे टॉप ग्राम पंचायत कलवाड़ा रही है, जो सबसे अधिक नरेगा जो श्रमिक है उनको रोज़गार देने का रिकॉर्ड हमारे पास है। हमने सबसे अधिक रिकॉर्ड तोड़ रोज़गार दिया है। हमारे यहाँ पर 1981 का बाढ़ का पानी, एक जो हमारी नहर थी नेवटा बांध से चिरोटा बांध तक जाने वाली नहर नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें 1981 के बाढ़ का पानी आया था। उसके बाद में भूमाफियाओं ने इसको नहर को ख़त्म कर दिया, नहर अस्तित्व में नहीं थी। हमारी पीढ़ी को जब हमसे पहले वाली जो पीढ़ी मतलब हमारे पिताजी और की जो पीढ़ी थी, वो कहानियों में कहते थे कि कलवाड़ा में नहर थी, ऐसा था वैसा था। हम नहीं मानते थे कि नहर थी, पर जब कहते हैं कि किसान साथ लग जाएं और जनप्रतिनिधि साथ लग जाएं तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो काम नहीं हो। हमारे यहाँ पर किसानों ने हमारा साथ दिया, हमने किसानों का साथ दिया। किसानों की टीम थी, किसानों की एक संगठन था हमारा जो बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसको पाल्या नाडा जो है वहाँ के किसानों ने एक संगठन बनाया। वो संगठन ने हमारा सहयोग किया, हमने उस संगठन का सहयोग किया और 1,26,00,000 रुपये की लागत से हमने वो नहर खुदवाई। और आज स्थिति ये है कि उसमें 5-7 बार उसमें पानी नेवटा बांध से खोला गया है। किसान जी तोड़ मेहनत करके और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि जी तोड़ मेहनत करके आज इसी स्थिति में है कि हमारे पास भरपूर उस नहर में पानी खुलता है और हमारे किसान उस पानी से खेती कर रहे हैं। फसल पिछले साल भी हमारी फसल अच्छी हुई, अब की बार फसल अच्छी हो रही है। और मैं तो पुनः मेरे कार्यकाल में जीवन का सबसे बड़ा काम हुआ है, क्योंकि ऐतिहासिक काम है। सड़कें बनेगी, 5 साल बाद में टूटेगी, पानी आज है, 10-15 साल बाद में पाइपलाइनें खराब होंगी, पर यह नहर का काम ऐसा हुआ है कि जन्म जन्मांतर तक ये कहा जाएगा कि पिछले कोई सरपंच था उसके टाइम में ये इस नहर का काम हुआ। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि समस्त किसान, अगर वो किसान उस वक्त इतना मजबूती से डटकर सामना नहीं करते रहे, हमारा सहयोग नहीं करते रहे, हम किसानों का सहयोग नहीं करते, तो ये ऐतिहासिक कार्य हमारे कार्यकाल में नहीं होता। जल जीवन मिशन योजना का जुड़ाव अभी तक नहीं हुआ है बिल्कुल इस ग्राम पंचायत में, उसके बावजूद भी आपका कार्य इतना अच्छा है कि यहाँ पे पानी की ज़रा भी कमी नहीं आ रही है। देखिए, जल जीवन मिशन एक सरकारी तंत्र का एक कार्य है। हो सकता है जो अधिकारी लोग हैं उनको लगा नहीं होगा ये ग्राम पंचायत कलवाड़ा को पानी की ज़रूरत है, पर मैं कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत कलवाड़ा के गांव सूरतपुरा और गणतपुरा को आज़ादी के बाद से अगर सरकारी पानी किसी ने चकाया हो तो मैं जो दंड दें वो दंड सहने के लिए तैयार हूँ। अभी मेरे कार्यकाल में गणतपुरा में पानी चालू है, वहाँ सप्लाई हमने शुरू कर दी है। वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं कि अब मैं कल एक शादी में गया था तो वहाँ लोग कह रहे थे कि ऐसा काम किया जो कभी किसी ने नहीं किया। हमने पहले सन 2000 से 2005 के बीच में पानी पिया, इसके बाद में पानी जो भी 2-4 महीने उसके बाद में पानी नहीं आया। आज स्थिति ये है कि हर घर में पानी पहुंच रहा है। अब मेरा सपना है कि मैं सरपंच, मेरा कार्यकाल सरपंच का और 8-9 महीने 10 महीने का लास्ट खींच के मान लो, उसमें आचार संहिताएं लग जाएगी, लोकसभा के चुनाव की आचार संहिताएं लगेगी सरपंचों की, काट पीट के 8-9 महीने 7-8 महीने मान के चलो। अगर इस कार्यकाल में हमारी जो नई जो सरकार बनी है, नए जनप्रतिनिधि जो हैं, उनको उनका सहयोग मिलेगा तो ज़रूर वो जो गांव हमारा रह रहा है उसमें भी पानी, तो ये ऐतिहासिक कार्य हमारे कार्यकाल में नहीं होता। जल जीवन मिशन योजना का जुड़ाव अभी तक नहीं हुआ है बिल्कुल इस ग्राम पंचायत में, उसके बावजूद भी आपका कार्य इतना अच्छा है कि यहाँ पे पानी की ज़रा भी कमी नहीं आ रही है। देखिए, जल जीवन मिशन एक सरकारी तंत्र का एक कार्य है। हो सकता है जो अधिकारी लोग हैं उनको लगा नहीं होगा ये ग्राम पंचायत कलवाड़ा को पानी की ज़रूरत है, पर मैं कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत कलवाड़ा के गांव सूरतपुरा और गणतपुरा को आज़ादी के बाद से अगर सरकारी पानी किसी ने चकाया हो तो मैं जो दंड दें वो दंड सहने के लिए तैयार हूँ। अभी मेरे कार्यकाल में गणतपुरा में पानी चालू है, वहाँ सप्लाई हमने शुरू कर दी है। वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं
कि लोग, अब मैं कल एक शादी में गया था तो वहाँ लोग कह रहे थे कि ऐसा काम किया जो कभी किसी ने नहीं किया। हमने पहले सन 2000 से 2005 के बीच में पानी पिया, इसके बाद में पानी जो भी 2-4 महीने, उसके बाद में पानी नहीं आया। आज स्थिति ये है कि हर घर में पानी पहुंच रहा है। अब मेरा सपना है कि मैं सरपंच, मेरा कार्यकाल सरपंच का और 8-9 महीने 10 महीने का लास्ट खींच के मान लो, उसमें आचार संहिता ही लग जाएगी, लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता ही लगेगी सरपंचों की, काट पीट के 8-9 महीने 7-8 महीने मान के चलो। अगर इस कार्यकाल में हमारी जो नई जो सरकार बनी है, नए जनप्रतिनिधि जो हैं, उनको मैं अगर उनका सहयोग मिलेगा तो ज़रूर वो जो गांव हमारा रह रहा है उसमें भी पानी पहुंचेगा। और जो गांव कभी जीवन में कभी किसी प्रकार से सरकारी पानी चखा नहीं, वो अगर सरकारी पानी चख ले तो मैं तो साल भर का हूँ। मैं चाहूँगा कि आने जो जनप्रतिनिधि रहेंगे मेरे बाद में, उनको भी दिल से दुआएं देंगे लोग। इसलिए पानी में तो कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। अब जब बड़ा बजट होता है, ग्राम पंचायत के पास इतना बजट आ नहीं पाता है कि करोड़ रुपए की पाइपलाइन डाल ले। पीएचडी विभाग अगर हमारी समस्याओं पर गौर करेगा और हम अगर पीएचडी विभाग को, मैंने कई बार कहा भी है, फिर भी अगर पीएचडी विभाग हमारी समस्याओं पर गौर करके पाइपलाइन डालने का काम करेगा तो ज़रूर हमारी समस्याएं और भी अधिक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। 4 साल के कार्यकाल में आपने काबिल तारीफ काम किया है, जिसकी जनता भी आपकी तारीफ कर रही है। पिछले जो सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने ऐसा कुछ छोड़ा था जो आपको पूरा करना पड़ा? देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने मन से किसी प्रकार से कोई काम छोड़ना नहीं चाहता। फिर भी राजनीतिक गलियारों में पता नहीं कौन सी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, या हो सकता है कोई ऐसी कोई सामंजस्य नहीं बैठ पाता है किसी बड़े नेता से या सरकार से या और भी अन्य अधिकारियों से। अगर तालमेल सही नहीं बैठ पाता है तो ज़रूर उस क्षेत्र का विकास होता तो है, पर वो कम होता है। मैं उसको दोषी किसी जनप्रतिनिधि को नहीं मानता। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर दिन रात मेहनत करें तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है। मेरी भी समस्याएं विपरीत थी, फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भी 12.5 करोड़ से अधिक के काम हमने करवाए हैं। इसका सरकार को भी मैं श्रेय देना चाहूँगा और इसका मैं प्रशासन को भी श्रेय देना चाहूँगा। और भविष्य में भी देखो, राजनीतिक पार्टियां आती है जाती हैं, राजनीति ऐसे चलती रहेंगी, पर जनता का विकास होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जनता एक सरपंच को भी चुनती है, जनता विधायक को भी चुनती है, जनता सांसद को भी चुनती है। इसलिए जनता का काम होता रहना चाहिए, भले ही चाहे सरकार की कोई भी हो। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कलवाड़ा के युवा सरपंच श्री रामदयाल वर्मा जी। ऐसी ही खास शख्सियत को देखने के लिए बने रहे हमारा समाचार के साथ। सहयोगी कैमरामैन के साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।